जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने 8 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, वो जाके आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं खाद्य परिरक्षण यानी कि फूड प्रिजर्वेशन। कैसे कैसे खाने को बचाया जा सकता है, फल हो गए, सब्जियां हो गई, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, बचा के कैसे रख सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर टोटल 7 ही क्वेश्चन जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे जिसमें अचार बनाना, आलू का, अरे आलू का अचार कौन बनाता है उसमें अचार बनाना, नींबू का, आम का, ये सब तो अचार सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमने उसको हटा दिया है। जो इंपॉर्टेंट थे वो सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं। आप लोग पहले समझना खाद्य परिरक्षण किसे कहते हैं, फिर उसके बाद सारी चीजें आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगी। ठीक बा, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। और इसमें जो भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, देखिए जितना भी मैं करवाता हूं ना आप लोग को, चाहे वो 10 हो, 12 हो, कितने भी हो, अगर ज्यादा रहते हैं तो मैं आप लोगों को करवा देता, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, टाइम ज्यादा लगता है मेरे को, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं होगा कि 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, जिस चैप्टर में जितना निकलता है ना मेन चीजें वो आप लोग के सामने लेकर आता हूँ। ठीक है, तो इतनी ही तैयारी आपको अच्छी करनी है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जिसने बताए हुए तरीके से कर लिया उसके याद रखना 80 क्रॉस आप आराम से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं होगी। बस अच्छे से समझना है, जो मेरी बातें समझ जाएगा वो डिंचक बन जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है खाद्य परिरक्षण क्या है। देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम ही समझ लेंगे जब आप लोग, तो खाद्य परिरक्षण इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए खाद्य परिरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो खाद्य परिरक्षण किसे कहा जाता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए खाद्य परिरक्षण मतलब होता है उसको बचा के रखना, किसी भी खाद्य पदार्थ को बचा के रखना, प्रिजर्व करना, वो क्या कहलाता है, खाद्य परिरक्षण कहलाता है। देखिए सभी खाद्य पदार्थ कुछ समय तक भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अब जैसे आम हो गया, आम तो गर्मियों में मिलता है ना, तो सर्दियों में हमें कैसे जो है मैंगो शेक मिल जाता है पीने के लिए, तो ये परिरक्षण के द्वारा होता है। आगे बात समझ में, कोई भी खाने की चीज है उसको बचा के आप भंडारण करके रख लें ताकि भविष्य में उसका यूज हम कर सके, तो उसको परिरक्षण कहा जाता है। देखिए सभी खाद्य पदार्थ कुछ समय तक भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित रखे जा सकते हैं, यहाँ तक कि दूध को भी, जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, अतः खाद्य परिरक्षण खाद्य पदार्थों की संसाधित करने का एक तरीका होता है। यानी किसी भी चीज को बचा के रखने का तरीका क्या कहलाता है, खाद्य परिरक्षण। परीक्षण नहीं, परीक्षण मतलब ट्रेनिंग होता है, परिरक्षण मतलब होता है प्रिजर्वेशन करना, बचा के रखना उसको। ठीक है, देखिए भविष्य में उपयोग के लिए ठीक स्थिति में रखा जा सकता है ताकि फ्यूचर में भी उसका काम हम ले सके। तो खाद्य पदार्थों को संसाधित करने के अनेक जो है सरल और कठिन तरीके होते हैं, जैसे दूध को उबालकर या सब्जियों को धूप में सुखाकर और उन्हें खराब होने से बचाना सरल तरीके हैं, और दूसरी ओर तापमान को घटा या बढ़ाकर रसायनों का प्रयोग करके या खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाया और भविष्य में जो है उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में हम उसका प्रयोग जो है अच्छे तरीके से कर लें। जैसे विभिन्न धातुओं का आधार आचार, विभिन्न धातुओं बोलते हैं ना, विभिन्न वस्तुओं का आचार बनाकर उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है ना। जैसे कटहल का भी अचार डाल देते हैं लोग, सिरके विरके में सुना होगा आप लोगों ने, आम का अचार हो गया, नींबू का अचार, बहुत तरीके के अचार आते हैं। आज तो अचार सुन के मुंह में पानी आ रहा है। जैसे विभिन्न वस्तुओं का आचार जो है बनवाकर उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है, और यह थोड़ा कठिन तरीका है, लेकिन हाँ मेहनत लगती है अचार बनाने में। अब ये थे ना अचार ऐसी बना लोगे, ठीक है, बाल देख रहे हो कैसे सूकुड़ रहे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है, हैंडसम लगेंगे देखिए तो यहाँ पे क्या है, जैसे विभिन्न वस्तुओं का आचार बनाकर आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई है। इसे कहते हैं खाद्य परिरक्षण। परिरक्षण का मतलब हो गया कि उसको आप कैसे बचा के रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ रहा है खाद्य परीक्षण के 4 कारण बताएं, यानी कि आप खाद्य परीक्षण क्यों करना चाहिए, खाद्य परिरक्षण क्यों करना चाहिए। देखिए तो कुछ तरीके बता रखे हैं यहाँ पे, कारण है कुछ, जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए तो खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्यों देखिए क्यों हम लोग खाद्य परिरक्षण करते हैं, क्यों, ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए।
है ना। देखो तो क्या है यहाँ पे खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और उन देशों में भोजन संभव जहाँ कोई भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होता, जैसे जापान, और वहाँ के बदले में दूसरी वस्तुएं प्राप्त करना संभव है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिन देशों में कोई खाद्य पदार्थ नहीं मिलता ज़्यादा मान लीजिए, तो वो क्या करता है, उन देशों में वो चीज़ भंडारण करके रखता है ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए। तो भंडारण करना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। परिरक्षण द्वारा फल सब्जी उत्पादन की ऋतु समाप्त हो जाने के बाद भी आप उसे उपलब्ध कर सकते हो। मान लो कि ठीक है गेहूं का सीजन है, अब गेहूं कटने वाले हैं, अप्रैल में जो है गेहूं वगैरह कटना शुरू हो जाते हैं। अब जब गेहूं उसके फिर धान बो आता है, 1-2 महीने रुक के धान बो आएगा, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है कि गेहूं आप जब अप्रैल में काट रहे हैं तो वही गेहूं आप भंडारण करके रख लें, आगे दिसंबर में काम आ जाएगा, उसमें काम आ जाएगा, नवंबर में काम आ जाएगा, ठंडियों में काम आ जाएगा। क्यों? ये चीज़ है। तो जब आवश्यकता से अधिक उपज होती है तो वह भविष्य में उपयोग में आ जाती है, नष्ट होने से बच जाती है। यानी कि आप क्या करो, उसको बचा के रख लो। कभी मान लीजिए आपके घर में जो है कुछ ज़्यादा फल वल आ गए हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो कोई वो ले आया, सेब ले आया, कोई आम ले आया, कोई चीकू ले आया, कोई रसगुल्ला ले आया। रसगुल्ला फल में तो ही ना आता है ना, रसगुल्ला बड़ा मजा आता है खाने में। ये सब ले आए, अब ज़्यादा हो गया, उसको क्या करो, धो के बढ़िया से बिल्कुल ऐसा धो, बिल्कुल मस्त हो जाए, चमके वो। धोने के बाद क्या करो, उसको फ्रिज में रख दो, पहले थोड़ा सा उसको सुखा लो, फिर उसको फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रख दोगे काफ़ी लंबे टाइम तक जो है फल चल जाएगा, खराब नहीं होगा, ठीक है। देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में सरलता रहती है, ठीक है। और इसमें क्या है, भोजन के परिरक्षण द्वारा खाद्य पदार्थों को सुविधा पूर्वक अन्य देशों में भेजा जा सकता है। परिरक्षण करो, अच्छे से कंटेनर में भरो और दूसरे देशों में भेज दो। आगे का समझे, तो ये भंडारण, इसी को बोलते हैं परिरक्षण। अब फलों का कुछ देख लेते हैं। देखो बहुत सारी इजी चीजें हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप लोग इसको तैयारी कर लेना। फलों का परिरक्षण आहार में विविधता तथा जो बोला जा रहा है इसमें आकर्षण लाते हैं। यानी कि फलों का परिरक्षण जैसे मुरब्बा, जैम, जेली, चटनी, शरबत, ये सब क्या है, हम फलों से इन सबको बना लो, फिर इसको भंडारण करके रख लो, परिरक्षण हो जाएगा उसका। क्यों? ये चीज है परिरक्षण। 7वां पॉइंट दे रखा होगा, दिख रहा होगा, परिरक्षण भोजन को खाने के लिए पकाकर तैयार करने में बहुत कम समय लगता है। यानी कि जैसे आपने पका के रखा हुआ है उसको, फिर बाद में क्या है, उसको बचा के रखा हुआ है ना, फिर दोबारा से आप उसको खाने की यूज में ला सकते हो, तो इसे पकाने का समय भी कम लग जाएगा। तो परिरक्षण भोजन को आसानी से दूर भेजा जा सकता है। जैसे युद्ध में सैनिकों के लिए अब खाना नहीं है मान लीजिए, तो युद्ध में सैनिकों के लिए हम भेज सकते हैं ये सारी चीजें। आगे में समझ में, ये चीज हमें याद रखनी है। उसके बाद वायुमंडल, पहाड़ की चोटियों, समुद्री यात्रा तथा ध्रुवीय यात्रा के समय परिरक्षण भोज्य पदार्थ विशेष रूप से लाभदायक होते हैं। मान लीजिए आपके बैग में खाना वाना पड़ा हुआ है, ठीक है, फल वल बचा हुआ है, तो आप कहीं दूर गए तो आप उसको क्या कर सकते, परिरक्षण करके रखा हुआ है ना, आपने बचा के रखा है, तो वो काम आ जाएगा। आगे का समझ में, ये चीज याद रखिएगा। मौसम में खाद्य पदार्थ अधिक उपलब्ध होने के कारण सस्ते होते हैं। मौसम में देखा होगा आपने, जिसका सीजन चल रहा होता है वो चीज़ सस्ती होती है, ठीक है। और मौसम में उन्हें परिरक्षित करने से धन की बचत होती है और संरक्षित खाद्य पदार्थ संग्रह करने में आसान जो है होते हैं, क्योंकि वह कम जगह घेरते हैं। यानी संरक्षित खाद्य पदार्थ, जैसे आप लोग गेहूँ टाइप का ऐसा कुछ या कुछ खाद्य पदार्थ है, इनको आज आप सेव करके रख लोगे ना, मौसम चल रहा है तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा उगा है वो, तो आप क्या करो, जैसे अभी गेहूं कटा तो गेहूं को आपने भंडारण करके रख लिया, जिस टाइम दिक्कत होगी आप उस चीज़ को अपना भंडार खोलें और बढ़िया से यूज़ करें, क्या दिक्कत है। तो इसी को बोला जाता है खाद्य परिरक्षण, यानी उसको बचा के रखना। किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए वो आता है परिरक्षण की घरेलू विधियाँ क्या हैं, आप कैसे कैसे परिरक्षण को घर में चला सकते हैं। जैसे मम्मी देखा होगा सबने, अचार बना के रख देती हैं सब, वैसे नींबू को बाहर छोड़ दोगे सूख के सड़ जाएगा वो, पर उसको अचार बना देते हैं सब, है ना। देखिए तो परिरक्षण की घरेलू विधियों में क्या है, तो धूप में सुखाना। लोग क्या करते हैं, जैसे भारतवर्ष में फलों एवं सब्जियों के वार्षिक उत्पादन का लगभग 30% भाग उचित भंडारण की व्यवस्था एवं शीत भंडारण न होने के कारण व्यर्थ जो है हो जाता है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फलों को परिरक्षित करने की अनेक विधियां हैं, जिनमें सुखाना एवं प्रमुख विधि है। तो ये क्या करते हैं, सब्जियों को या बोल सकते हैं अलग अलग चीज़ों को सुखा देते हैं। जैसे गोभी होती है, आपने देखा होगा, गोभी को आप ऐसे रख दोगे वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, पर गोभी को आप धूप में सुखा दो, उसको आप जो है 2-3 महीना आराम से रख दोगे, बिल्कुल सुखा दोगे जब वो गोभी को। और याद रखना, सूखी हुई गोभी जो होती है ना, जो बिल्कुल खींचने लायक हो जाती है, मस्त
सूखी सूखी गोभी, उसकी सब्जी बना के खाओ, इतनी टेस्टी लगती है, बड़ा मजा आता है ना। जिसने खाया होगा बताना जरूर। देखिए, तो सब्जियों और फलों को धूप में सुखाने का एक वो हो गया, तो इनको हम धूप में सुखाकर जो है इसका यूज कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो वही चीज है, धूप में सुखा, सब्जियों में फलों को धूप में सुखाने पर उनका अधिकांश जलीय भाग बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जिससे वो खराब हो जाता। लेकिन जब जलीय भाग सूख गया तो वो अच्छा वो हो जाएगा, नमी खत्म हो जाएगी। जल व नमी के अभाव में जीवाणु सक्रिय नहीं हो पाते। अब जीवाणु रहेंगे नहीं तो जीवाणु खत्म, धूप में सूख के भोज्य सामग्री पर्याप्त समय तक मानव उपयोग के लिए उपयोगी हो जाती है। इसको सुखा दो, है ना, ये सारी चीजें आगे में समझ में। ये चीज खाद्य पदार्थ को धूप में सुखाने की विधि से अनेक प्रकार के पापड़, आमचूर और कच्चा आम, आलू, केला, करेला, बड़ी आदि बनाए जाते हैं। देखा होगा अदौरी वगैरह होता है, ये सब सुखा के धूप में बनाया जाता है। सबको पता होगा जो खाते होंगे। पहले ब्लाउचिंग करके फिर धूप में सुखा कर बढ़िया बढ़िया धुल लो पहले, यानी कि साबुन से धुल दो फलों को, बढ़िया धुलो और फिर धूप में सुखाकर उसको जो है बीन्स, मटर, फूल गोभी, भिंडी, आलू, सेब को परिरक्षित किया जा सकता है। यानी कि पहले उसको बढ़िया धुल लो, फिर थोड़ी देर धूप में रख दो, फिर उसके बाद जब सारे बैक्टीरिया खत्म तो उसको आप क्या कर दो, संरक्षित करके आप रख सकते हैं। देखा होगा आपने प्रसाद वरसाद खाए होंगे तो उसमें सूखा हुआ सेब रहता है। क्या रहता है? सूखा हुआ सेब रहता है। ये तो सारे बच्चे जानते होंगे ना, सूखा हुआ सेब हो गया, उसमें अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती है, ये चीज। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने ये क्वेश्चन जान लिया है। तो परिरक्षण के घरेलू विधियां, धूप में सुखा देते हैं लोग, है ना, अलग अलग काम, अचार डाल दिया, ये कर दिया, बहुत ईजी है। आलू को चिप्स के रूप में परिरक्षित कैसे किया जाता है? देखिए, आलू है, आलू खराब ना हो जाए। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारा आलू आ गया सीजन के हिसाब से, ठीक है, आलू बहुत सस्ते हैं, तो लोग सोचते हैं यार आलू का एक काम करते हैं, ले आते हैं और इसको सुखा के, मतलब जो भी होगा चिप्स वगैरह बना के रख लेंगे। चिप्स है ना, 12 महीने रख दो तो भी वो खराब नहीं होगा, बिल्कुल धूप पे सुखाया हुआ, फिर आप तल के उसको खाओ होली में, है ना, वैसे भी खाओ मजे से। देखिए, तो आलू को चिप्स के रूप में परिरक्षित करना, यानी क्या होता है इसमें? देखिए, सामग्री क्या चाहिए? आलू, पानी, नमक, पोटासियम और मैदा, मेटाबाई सल्फाइड, पॉलीथीन के थैले, जो पन्नी होती है वो, और बड़ी पॉलीथीन और सीड्स जो है मलमल जैसा जालीदार कपड़ा, इसको धूप में सुखाने के लिए। कपड़े पे सुखाओगे, छत पे तो ही ना रख दोगे, वो कूड़ा हो जाएगा बिल्कुल। आलूओं को बिछाकर, देखो आलूओं को छीलकर अच्छी तरह धो लें और फिर उसके बाद क्या करें, 2-3 mm की जो है उसकी मोटाई होनी चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए, इतनी मोटी, उसको चिप्स बना लो। मोटाई चिप्स काट लें। आँच पर जो है भगोने में पानी उबालने रखें। देखो, चिप्स आलू का चिप्स जब हम बनाते हैं तो पहले उसको उबालना पड़ता है। ये चीज़ तो सबको पता होगी, बहुत से बच्चों ने किया भी होगा। पापड़ वापड़ तो ऐसे ही बनता है, तो पहले आलू को उबाल लेते हैं, मतलब छील लेते हैं और घस लिया, उसको चिप्स बना लिए, फिर उसको उबालो, फिर ले जाकर धूप में सुखाना पड़ता है, वरना ऐसे नहीं सूखेगा वो। ठीक है, तो उबालने पर काटे आलूओं को 2 से 3 मिनट के लिए डालें और निकाल लें और ठंडे पानी में फिर उसको डाल दें। 10 मिनट के लिए डुबोएं, ठंडे पानी में 10 मिनट तक डुबो, ताकि वो ज़्यादा थोड़ा सा स्टिक हो जाए, मजबूत हो जाए, वो टूटे ना। डुबोए जिसमें थोड़ा नमक, उसमें नमक डाल दो, पोटेशियम डाल दो और मेटाबाइट, सल्फाइड, ये सब उसमें डालते हैं, सोडा वगैरह टाइप का होता है। यह सब्जियों को काला होने से रोकने के लिए डाला जाता है, ताकि सब्जियां वगैरह काली ना पड़े। वरना देखा होगा हमारे घर में अगर ये सब चीज़ें नहीं डाली जाती ना, धूप में सुखाओगे आलू काला हो जाएगा, मुड़ेगा, आलू ऐसे ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल सुकड़ी हुई और काले पड़ जाएंगे। तो काले ना हो, तरोताजा रहे। जिसने भी हम चिप्स खाते हैं, देखा होगा आपने पैकेट वाले, ये सब काले क्यों नहीं लगते? तो काले इसलिए लगते क्योंकि इनके अंदर ये सारी चीज़ जो है पोटासियम और मेटाबाइट, सल्फाइड वगैरह ये सब डाला जाता है। तो आलू के इन टुकड़ों को पानी से निकालकर जो है ट्रे, थाली में रख दो और ले जा किसी को मुंह पे मार दो। नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। थाली या पॉलीथीन की चादर पर फैला लो और ऊपर से जो है झीने कपड़े, यानी कि बिल्कुल हल्का कपड़ा रख दो, ताकि कोई कबूतर जो है मेढक ओढक उसको खाना ले। ठीक है देखिए, पॉलीथीन की चादर ढक दो, प्रतिदिन धूप में रखकर तब तक सुखाएं जब तक वो पूरी तरह, इतना सारा मान लो आप पूरी छत भर पूरा आलू का चिप्स वो कर दिए, लेकिन जब सूख जाएगा ना, इतना सा हो जाएगा वो, ये तो सबको पता होगा ना। देखिए, तो बोला जा रहा है सूखने के बाद इन्हें पूर्णतः वायु मुक्त बर्तन तथा पॉलीथीन के थैले में फेंक कर लें और पैक कर लो, पैक कर लो और बहुत लंबे समय तक इसको परिरक्षित कर सकते हैं। तो आलू के चिप्स बना के हम इसको जो है बचा सकते हैं। चलिए, उसके बाद आ रहा है फलों को सुखाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। भाई, फलों को भी सुखाते हैं बहुत से लोग, ठीक है, ताकि उसको परिरक्षित कर दें और काफ़ी लंबे टाइम तक उसका उपयोग
कर सकें। ठीक है, देखिए फलों को सुखाने की कुछ विधियां दे रखी हैं। क्या दे रखा है, ध्यान सुनिएगा। अचार उचार दे रखा है, तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ सबको, अचार उचार नहीं पढ़ाऊंगा आप। ठीक है, तो अचार उचार बनाना है तो सबको आता ही, सब लिख सकते हैं, नमक डालो, इसमें क्या डालो, है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फलों को सुखाते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है, देखो पहला, साफ ताजे दाग रहित फलों का चुनाव करो। पहले तो दागों को नहीं होना चाहिए, जिसमें दाग रहेगा उसमें कीड़े जल्दी लगते हैं। साबुत फलों को भली भांति या बोल सकते हैं भली प्रकार से जल में धो लेना चाहिए, बिल्कुल उसको धो लो, सेब वेब जो रहता है उसको धो लो। ठीक है, और धोने के पश्चात उन्हें छील कर बीज व गुठली इत्यादि निकाल कर परिरक्षकों के जो है घोल में डालना चाहिए। यानी जो भी आपका देखा होगा फल को उसमें लिक्विड में डाला जाता है, काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो रह जाए, यानी आम डाल के रख देते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक पड़ा रहता है, उसी में खराब नहीं होता वो। तो इत्यादि निकाल कर परिरक्षकों के घोल में डाल दें और घोल से निकालने के बाद सब्जियों के समान किसी भी विधि का प्रयोग करके उसको सुखा लेना चाहिए। उसको धूप में सुखा लो, उसको सुखाओ धूप में, फिर उसके बाद जो है वो खाने योग्य। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया सेब का, सेब क्या करते हैं ये लोग, पहले बल्कि धुल लिया, उसको छील उल के जो भी है काट लिया, छिलके काट लिया, या तो ऐसे काट देते हैं और उसको बिल्कुल सुखा देते हैं, बिल्कुल काला हो जाता है वो, तो परिरक्षण करते हैं उसका, फिर उसको संभाल के रख लिया जाता है। जब सूखा हुआ था सेब, तो जब हम वैष्णो देवी माता के वहाँ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, अलग अलग जगह प्रसाद आपने खाया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ सेब वगैरह मिलते हैं, कुछ अलग अलग फल होते हैं ना, बैर वैर मिलते हैं उसके अंदर छोटे छोटे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें मज़ा आता है खाने में। चलिए, तो ये क्या है, फलों को सुखाते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि इसमें हम ये ध्यान में रखें कि हमें, ठीक है, कि कैसे कैसे उनको सुखाना चाहिए, कैसे बिना दाग वाले फल लाओ, ये करो ना, बहुत सारी चीज़ें। चलिए, सुखाई गई सब्जियों व फलों का किस प्रकार संग्रह किया जाता है। देखो सुखाई गई सब्जी हो गए, फल हो गए, इनको कैसे संग्रह कर सकते हो। अब ऐसे गीले पानी वाले डब्बे में फेंक दो, एक में कीड़ा लगेगा, वो सारा सड़ा देगा। इसलिए आप क्या करो, देखो, तो सुखाई गई सब्जियों व फलों का किस प्रकार संग्रह किया जाता है, तो पॉलीथीन के पैकेटों में सील बंद करना, बढ़िया से ऊपर उसको सील बंद कर दो ताकि हवा ना जाए। ठीक है, वरना पापड़ ऊपर जो बनता है ना, उसको देखा होगा पैकिंग बहुत अच्छी करनी पड़ती है, वरना वो खराब हो जाता है, हवा लग जाएगी तो। ठीक है, इसलिए कांच के जार या टीन में नमी रहित डब्बों में बंद कर लेना, जिसमें नमी ना जाए, पानी ना जाए। ऐसे अचार में पानी डाल दो एक बार, पूरा अचार रद्द हो जाएगा आपका, खुखुई हो जाएगी, उसमें फफूंदी लग जाएगी। जहाँ तक संभव हो सके छोटे पात्रों में पैक करके रखना चाहिए, छोटे छोटे डब्बों में पैक करके रखो उसको, ताकि एक बार, यानी शीशे वाले में रखोगे तो ज़्यादा फायदा रहता है। अचार उचार खोलें और प्रयोग कर लिया जाए, ताकि अच्छे से खोल के उसका प्रयोग कर लो। छोटे छोटे डब्बों में रखो। मान लो एक अचार का डब्बा आपने बनाया, पूरा उसमें अचार भरा हुआ है, उसको आप खाने के लिए यानी कि डेली उसी में से निकालो। छोटा डब्बा रख लो, उसमें से थोड़ा निकाल लो, फिर वो खत्म हो जाए फिर डालो उसमें, यानी कि उसी में बड़े वाले में निकाल के, तो गंदगी हो जाएगी। संग्रहित सामग्री का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए और धूप लगानी चाहिए समय समय पर अचार को। भले ही अचार बिल्कुल बढ़िया रेडी हो गया, लेकिन समय समय पर उसको धूप दिखा दो ताकि उसकी ताजगी फिर बनी रहे। यदि फफूंदी आदि लग जाए तो उसका सुधार कर लेना चाहिए। अगर फफूंदी लग रही है तो उस अचार को या तो फेंक दो, जो भी थोड़ा मोड़ा अचार पे फफूंदी लगी है तो उसको पूर्ण रूप से फेंक दो, या तो धूप में रख दो, या तो उसको खुखुई छुड़ा के उसको दोबारा से उसमें रख दो फफूंदी। चलिए, तो ये हो गया हम कैसे जो है सुखाई गई सब्जियों और फलों का परिरक्षण कर सकते हैं। डब्बा उब्बा में भर के रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आहार परिरक्षण के सिद्धांतों पर एक लेख लिखिए। आहार परिरक्षण यानी खाने को बचाना है। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर खाने को बचाना, रोटी चावल वगैरह कुछ बच गया उसको बचाने के लिए क्या बता रहे, देखो जरा। तो पहला है सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर रखकर। सिंपल सी बात है, आप आंसर देखिए। सूक्ष्म जीवाणु यानी कि प्रकृति ने मेवों में कड़े छिलके यानी शेल, फल और सब्जियों के छिलके, अंडे छिलके और मछली और मांस पर जो है खाल के रूप में भोज्य पदार्थों को सुरक्षा कवच दिया हुआ है। यह सुरक्षित खोल जैविक टूट फूट को रोक कर या कम करके एक संरक्षण कार की तरह काम करते हैं। यानी कि जो इनके ऊपर कवर होता है ना, अंडा खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंडा रख दो ऐसे 1-2 महीना खराब हो जाता है, नहीं ना, उस पर कवर होता है क्योंकि। चलिए, बोला जा रहा है कि इसमें आहार उद्योग में कई कीटाणुनाशक विधियों का प्रयोग प्रक्रिया के दौरान भोज्य पदार्थों में दूषण को रोकने के लिए किया जाता है। डिब्बा बंद करने के उद्योग में आहार संरक्षण के लिए आवश्यक गर्मी की मात्रा जीवाणुओं की उपस्थिति के अनुसार तय की जाती है। यानी देखिए,
देखा होगा आप लोगों ने, बोला जा रहा है दुग्ध उद्योग में, दूध के कंपनियों में दूध की गुणवत्ता जीवाणुओं की मात्रा के द्वारा तय की जाती है। यानी उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर उबाला जाता है पहले दूध को, फिर उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। इससे क्या होता है कि दूध जल्दी खराब नहीं होता और ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक जाता है। भोज्य पदार्थों की पैकिंग भी कीटाणुनाशक का ही एक तरीका है। पैकिंग डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ की वायुबंद सील से लेकर मामूली तौर पर लपेटने तक हो जाती है। यानी कि आप क्या करते हो, इसमें देखा होगा आपने मोम जामे यानी कि पॉलीथीन के थैलों और भारी पत्तों मिश्रित कागज और सेलोफोन सहित नमी प्रूफ लिफाफों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि देखा होगा आप लोगों ने, जैसे हम मोमोज खरीद के लाते हैं, मोमोज ठंडे ना हो जाए उसके लिए कौन सी वाली थैली का यूज़ किया जाता है, सिल्वर कलर की, आपने देखा होगा, उसमें रखते हैं ताकि उसकी भाप वाप जो है बाहर ना आ जाए। वही अगर आप वही स्टीम मोमोज को आप कागज़ के थैले उसमें रख दोगे, कागज़ भी गीला हो जाएगा, मोमोज भी ठंडे हो जाएंगे, चिपक भी जाएगा, गंदा हो जाएगा। आगे बस हमें ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद है सूक्ष्म जीवाणुओं को हटाकर, जो छोटे मोटे कीटाणु होते हैं उसको हटाओ, जीवाणुओं को हटाओ। जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं को पूरी तरह हटाने के लिए जो है छानने की विधि का प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग पानी, फलों के रस, बियर, ठंडे पेयजल और शराब जैसे द्रव्य पदार्थों के लिए किया जाता है। यानी छोटे मोटे जीवाणु ना लगे इसलिए उन्हें बोतल में भर के रखा जाता है। पूरी तरीके से उनको छानने का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में प्रयोग किया गया फिल्टर एस्बेस्टस की गद्दी जो है ग्लेजहीन, पोर्सलिन और इसी तरह के दूसरे पदार्थों का बना होता है। यह फिल्टर कीटाणु रहित होता है और मतलब एक फिल्टर से यूज़ करते हैं इसमें, और छानने वानने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो छानने के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के से मतलब पहले के बैक्टीरिया जो है प्रूफ बना लिया जाता है। द्रव यानी पानी जैसा जो मटेरियल होता है वो दबाव के अंदर इसे फिल्टर से निकाला जाता है। यानी कि आपने क्या आप देखा होगा आपने कि इनके लिए क्या किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा फिल्टर वगैरह का यूज़ करते हैं जो बोतल में चीज़ें बंद होती हैं, क्योंकि वो ख़राब ना हो तो पहले फिल्टर करके उसको भर लिया जाता है। आगे बात समझ में। उसके बाद है सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि। और देखो 3 चीज़ मैंने बताई। पहला बताया सूक्ष्म जीवाणु को दूर रखकर, दूसरा बताया सूक्ष्म जीवाणुओं को हटाकर, तीसरा बताया सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि और सक्रियता को रोककर। यानी कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जीवाणु जो है उसमें पनपे ना, उनकी वृद्धि को रोक दो, ठीक है, और सक्रियता को रोककर यानी जब वो बढ़े ना, इसके लिए आप कोई उसमें जो है किस चीज़ का यूज़ करो, बाहरी चीज़ का। ऑक्सीजन रहित परिस्थितियाँ, जैसे इन परिस्थितियों में कुछ ऑक्सीजन जीवी बोला जा रहा है, ऑक्सीजन जीवाणु मर जाते हैं। यानी जो जिंदा जीवाणु रहते हैं ना वो मर जाते हैं। कई बार आप पैकेट बंद कर दो तो उसमें क्या होता है, वो जीवाणु खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम उसमें जो है नाइट्रोजन वगैरह भर देते हैं गैस। कई वाली चिप्स के पैकेट में, कुरकुरे के पैकेट में देखा होगा, फुली पैकेट, उसमें नाइट्रोजन रहती है। जबकि अन्य जीवाणु रहित रह जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना वे अपनी संख्या में वृद्धि करने के योग्य नहीं रहते। तो आप इतना बंद कर दें, पैक कर दें उसको, ताकि उसमें जीवाणु जो भी हैं वो खत्म हो जाएं और एक्स्ट्रा बन ही ना पाए, ठीक है। तो ये चीज़ ऑक्सीजन रहित परिस्थितियां पैदा कर दो। कम ताप, और कम ताप में क्या होता है, कई बार ये क्या हो जाते हैं, लो टेम्परेचर की वजह से भी कई बार खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और ठंडा कर दो उनको, ये चीज़। उसके बाद खाद्य पदार्थों को सुखाना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार खाद्य पदार्थों को बर्बाद ना हो, बर्बादी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यह बहुत ही अच्छा तरीका होता है, क्योंकि नमी की कमी सूक्ष्म जीवाणुओं को पनपने में मदद नहीं करती। यानी जब नमी रहेगी उसमें तो जीवाणु पैदा होंगे, और नमी खत्म हो गई तो जीवाणु खत्म हो जाएंगे, है ना। इसीलिए गोभी वोभी को सुखा दिया जाता है, जिससे कि जो कीटाणु जो नमी पाकर पैदा होते हैं, कीड़े वीड़े, वो कीड़े भी सारे खत्म हो जाएंगे सूखने के बाद, ये चीज़। और ऊष्मा या विकिरण द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं को जो है मारकर, यानी कि उसको भाप देकर। कई बार क्या करते हैं हम लोग, पहले गोभी वोभी को उबाल लिया जाएगा, भाप लगा दो, है ना। आलू में भाप लगा दो। क्यों? आलू काटने के बाद क्या करते हैं, पहले उसमें भाप लगा देते हैं, स्टीम लगा देते हैं, पानी में भिगो के उसको जो है फिर उबाल लिया जाता है, फिर जाकर उसको सुखाया जाता है धूप में। आगे बात समझ में। तो ये चीज़ किया जाता है। इसलिए क्या है, ऊष्मा यानी कि भाप वगैरह देखे। इस विधि में जो है गामा किरणों या ऊंची गति वाले इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। दोनों तरफ के विकिरण को आयनीकृत विकिरण कहते हैं। यानी कि जैसे धूप में हमने सुखा दिया, कुछ गैसीय गर्मी, जैसे हम काफ़ी टेम्परेचर पर हमने उसको उबाल लिया, ये चीज़ें। तो ये कुछ जो है आहार परिरक्षण के सिद्धांत से खाने वगैरह को कैसे बचाया जा सकता है,
और ये खाद्य परीक्षण जब आपको समझ में आ गया तो आप इजीली चैप्टर को जो है बना सकते हैं। जो पॉइंट्स मैंने बताए, जो दिखाए हैं पॉइंट्स, उनको याद रखना, अच्छे तरीके हीरो हीरोइन बन जाना, मजा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा 10 चैप्टर। ठीक है, और इससे पहले 9 वीडियो जो भी इससे पहले की वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देखें। और पढ़ाई कैसे लगती है, पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, तो प्लीज एक बार कमेंट ना जरूर कर दिया करो आप लोग। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे कि लगे कि हाँ आप लोग सच में आपको पसंद आ रही वीडियो, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। तो प्यार दिखाओ अपना साइमन क्लास को अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।